आपको दो चीजें बताऊंगा। पहली चीज, ड्रॉप लेना है तो क्या नीट ही करना है, और दूसरी चीज, क्या अभी फील्ड को छोड़ देना है पूरी तरीके से। अलविदा, अलविदा नीट, अलविदा, क्या वो करना है। इस दोनों भी कंडीशन में आपका कोर्स खत्म होने बाद जब आप इंडिया को आओगे, आपको ये एग्जाम देना है। आपने नाम सुना होगा, नेक्स्ट नेशनल एग्जिट टेस्ट। जितने बच्चों को मैंने देखा हूँ, वो ड्रॉप अटेम्प्ट में नीट के सिलेक्शन के चांसेस कैसे कैसे लो 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 होते जाते हैं, कम कम होते जाते हैं, वो सब चीजों का मैं इसमें डिस्कशन करूंगा। क्योंकि हमको सीबीटी मोड का पहला ये अनुभव रहने वाला है, तो किसी को भी पता नहीं आगे क्या होगा। ये हो गया, पहले इसको फुकट में भी नहीं पूछता था कोई, मतलब फ्री में सीटें खाली जाती थी, कोई लेता नहीं था। बट जब से गवर्नमेंट जॉब इसके बड़े है, एक बार, दो बार, तीन बार, 6 बार आपने पहले अगर नीट दे चुका, अब एक और बार हिम्मत ही नहीं करना। ऑप्शंस क्या रहेंगे वो मैं आगे बताऊंगा। अभी के लिए ये समझ लो सिनेरियो, हम ड्रॉप ले या फिर कोई और स्ट्रीम पकड़ के उसमें लग जाए। तो आज के थंबनेल में आप अगर गौर करें, एमबीबीएस हो बेटा, सपना हर बार जो है 24 लाख लोग लेके एग्जाम में उतरते, बट सिलेक्शन जो है अगेन 55,000 से लेके 90,000 लोगों का ही हो। रीनीट 2026 एग्जाम के रिजल्ट से पहले या रिजल्ट के बाद हर जगह मैंने बोला हूं कि सबसे कंट्रोवर्शियल पेपर था। अभी मैं अपनी बात पे कायम हूं, बिल्कुल बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल था पेपर। पेपर के साथ साथ रिजल्ट, रिजल्ट के बाद पहले ओएमआर, ये सभी चीजें लगभग कंट्रोवर्शियल ही रही, इस पे विवाद हुआ। अब ऐसे हालात में मुझे बहुत सारे कॉल आते कि सर वी आर अनेबल टू मेक द डिसीजन, हम डिसीजन नहीं ले पा रहे कि आइदर वी हैव टू टेक अ ड्रॉप और शुड कंटिन्यू विद एनी अदर स्ट्रीम, क्या हम ड्रॉप ले या फिर कोई और स्ट्रीम पकड़ के उसमें लग जाए। तो आज के थंबनेल में आप अगर गौर कर पा रहे होंगे तो मैंने कुछ चीज़ों को ऐड किया। जैसे कि मैंने लिखा हुआ ड्रॉप अटेम्प्ट, मतलब नीट 2027 अगर आप दोगे तो वो एक सुसाइड अटेम्प्ट होगा। मैंने यहाँ पे उसका लिखा है बिल्कुल भी मत लेना चांस, और यहाँ पे लिखा हो मस्ट वॉच। ये वीडियो देखना इतना जरूरी है आपका, तो एक बार अगर ड्रॉप का ख्याल मन में है, आप ये वीडियो देखना, उसके बाद अपना मन बनाना। मैं इसमें वो शपथ लेते थे, वैसे बोलते हैं जो भी कहूँगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। वैसे ही मैं बोलता हूँ कि जो भी फैक्ट है, अपना एक्सपीरियंस है 7 साल 6 साल का एमबीबीएस का, उसके बाद अभी मैं करंटली मेडिकल ऑफिसर हूँ, वो जितने बच्चों को मैंने देखा हूँ, वो ड्रॉप अटेम्प्ट में नीट के सिलेक्शन के चांसेस कैसे कैसे लो 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 होते जाते हैं, कम कम होते जाते हैं, वो सब चीज़ों का मैं इसमें आज डिस्कशन करूँगा। सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ डीएनए, दैट इज डॉक्टर्स नीट अकेडमी। माई सेल्फ डॉक्टर यूनुस खान completed my MBBS from VMMC, बंसल कोटा और बाकलीवाल, दोनों जगह जूलॉजी में पढ़ा चुका हूँ, जूलॉजी फैकल्टी। उसके बाद डॉक्टर्स नीट अकेडमी, ये जो प्लेटफॉर्म है हमारा, इस पे मैं डायरेक्टर और इसका फाउंडर हूँ। हम सोलापुर महाराष्ट्र से है। अगर आप गूगल पे जाके सिंपली डॉक्टर यूनुस खान सोलापुर अगर सर्च करेंगे, चलो आप क्या करते हैं, मैं सर्च करके बता देता हूँ आपको ऑथेंटिसिटी के लिए, क्योंकि आजकल फ्रॉड का ये सब बहुत मार्केट है। मैं लेके चलता हूँ आपको ये गूगल पे, ये गूगल है, मैंने सर्च किया डॉक्टर यूनुस खान सोलापुर, आपको मेरा डॉक इंडिया का प्रोफाइल दिखेगा, डॉक्टर्स का जो प्रोफाइल रहता है वो वाला। इसमें आप सिंपली अंदर अगर गए, यहाँ पे ये मेरा प्रोफाइल, जनरल फिजिशियन इन सोलापुर, यहाँ पे लिखे वाला है जो भी मेरे बारे में है, ये मेरा एड्रेस है क्लिनिक का वगैरह। और बाकी अगर आपको मिलना है तो ESIS हॉस्पिटल सोलापुर में मैं मेडिकल ऑफिसर की अभी पोस्ट पे हूँ। ये हो गया मेरा अपना बेसिक जो है तो इंट्रोडक्शन। अभी आता हूँ मैं अपने वापस थंबनेल की तरफ। जरा थंबनेल को गौर से देखना, वाला ऐसा वाला मेरा फेस एक्सप्रेशन कि चुप रहो या फिर ड्रॉप करने से पहले एक बार मेरी बात सुन लो, इसका बहुत फायदा होगा आपको। इसमें मैं आपको दो चीजें बताऊंगा। पहली चीज, ड्रॉप लेना है तो क्या नीट ही करना है, और दूसरी चीज, क्या अभी फील्ड को छोड़ देना है पूरी तरीके से। अलविदा, अलविदा नीट, अलविदा, क्या वो करना है। ये सब चीजों पे अपन बात करेंगे। थोड़े से मैं आपको फैक्ट बताता हूँ, बिकॉज आप अगर मेरे से पहले से जुड़े होंगे तो मैं बिना फैक्ट के कोई भी बात नहीं करता हूँ। अगर आपको एक और मजेदार चीज चेक करना है, यूट्यूब पे जाओ, रिजल्ट से पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया हूँ, चलो मैं ही लेके चलता हूँ आपको अगेन यूट्यूब पर। बहुत काम की चीज बता रहा, जरा देखते चलना इसको। इसको कट करता हूँ, एक और यहाँ पे ये करता हूँ। हाँ, डॉक्टर यूनुस खान, मैं यहाँ पे अभी पहले अपन क्या करते हैं, यूट्यूब पे जाती है, आ गया यूट्यूब। अब यहाँ पे आपका और अपना चैनल, मैं यहाँ पे डॉक्टर यूनुस खान जो है वो सर्च करता हूँ, जो अपना वो यूट्यूब का चैनल है ना, वो वाला डॉक्टर यूनुस खान, डॉक्टर यूनुस खान, यह है अपना डीएनए वाला चैनल जिसपे आप ये वीडियो देखने वाले हो। आपको मैं क्या करता है, एक खास चीज बता रहा, जरा गौर करना। आपका अपना चैनल है, आप जानते हो इसको। ये वाला वीडियो जरा ध्यान से देखना, ये वाला वीडियो, इस वाले वीडियो को मैंने अपलोड किया था 8 दिन पहले, यानी कि रिजल्ट से जस्ट 1 या 2 दिन पहले। अब आप मेरी दूरअंदेशी कहो या मैं सिस्टम को इतने अच्छे से समझ गया ये कहो, या उससे भी अच्छा ये कहो कि मैंने सिस्टम को पहले से ही भांप लिया था। जो लोग जुड़े हैं वो लोग जानते हैं, मैं पहले से बोल रहा था, मैं अकेला यूट्यूबर था, मैं अकेला काउंसलर था, मैं अकेला मेंटर था। जो आपको रैंक, जब आप लोग मुझसे पूछ रहे थे तो मैं 2 चीजों के इसमें रैंक बता रहा था आपको। पहला वो रैंक बता रहा था बेस्ट केस वाला, अगर पेपर घोटाला लीक नहीं हुआ तो, और दूसरा बता रहा था वर्स्ट केस वाला। जाके देखो, जो भी मैंने वर्स्ट केस वाले रैंक बताया वो सही हुई। हर वीडियो में बोला था, इन ईच एंड एवरी वीडियो
मैंने ये बोला था कि अगर घपला घोटाला हुआ तो 560 से 580 की रेंज रहेंगी कट ऑफ की। अगर सब कुछ फेयर है, जो कि हमारे देश में अभी नहीं चल रहा है एटलीस्ट, तो कट ऑफ 530 से एक नंबर भी ऊपर नहीं जाना। प्लीज अगर नहीं देखा तो इस वीडियो को आप जाके देखो, आपको समझ जाएगा। मैंने एक एक चीज जैसी बोला, हालांकि रिजल्ट से पहले वाला वीडियो, 8 दिन पहले वाला, जाके देखो आप। ये जो वीडियो है फीलिंग लॉस्ट, जब आप एकदम अपना लो फील कर रहे थे, आपको अच्छा नहीं लग रहा था रिजल्ट से पहले, तब मैंने अपलोड किया। इसमें भी जो जो बातें बोला सब कुछ एकदम 100% सही साबित हुई। यहाँ पे बोला था फिर ओएमआर डिस्प्ले होने के बाद स्कोर कम क्यों हो रहे, घोटाले वाला जो कंसेप्ट है, बहुत सारे लोग के हो ना 5 मार्क 17 मार्क 13 मार्क 14 मार्क 18 मार्क, वो यहाँ पे जो बोला वो भी सही हुआ। ये भी रिजल्ट से पहले वाला ही वीडियो है, आप जाके देखो अगर यकीन नहीं है तो। चलिए अब मैं आपको लेके चलता हूँ अपने फैक्ट की तरफ कि ड्रॉप कैसा सीन है। बेटा 2 कंडीशन बताता हूँ। इस बार आपने रीनीट 2026 दिया। अब रीनीट 2026 अगर आपने दिया तो अभी आप जो है ये आपका फ्रेश अटेम्प्ट होगा, 2 ही तो तरीके के लोग होंगे, और या फिर जब आपने एग्जाम लिखा ये वाला तब आप एक ऑलरेडी ड्रॉपर होंगे। तो आपका एक तो फ्रेश अटेम्प्ट होगा या आप ड्रॉपर होंगे। अगर आप फ्रेशर थे इस बार तो एक और ड्रॉप का सोच सकते हैं, एक ड्रॉप जो है वो वर्थ है। ये भी क्यों, ये मेरे हिसाब से तो ये भी नहीं लेना चाहिए, बट इसलिए वर्थ बोल रहा हूँ, अपने अंदर की आत्मा, अंतरात्मा जिसको बोलते हैं सेल्फ सेटिस्फेक्शन, उसको सेटिस्फाई करने के लिए हाँ एक अटेम्प्ट लिया जा सकता है इफ यू आर अ फ्रेशर। अगर बेटा आप ड्रॉपर हो तो एक और अटेम्प्ट मतलब आपके लिए फिर सुसाइड रहेगा, वही बात है फिर। तो इफ यू आर ऑलरेडी अ ड्रॉपर, 1 बार 2 बार 3 बार 6 बार आपने पहले अगर नीट दे चुका, अब एक और बार हिम्मत ही नहीं करना। ऑप्शंस क्या रहेंगे वो मैं आगे बताऊंगा, अभी के लिए ये समझ लो सिनारियो। अब इनकी बात करते हैं, ये चांस लेंगे भी तो थोड़ा सावधान रहिए, क्योंकि अगला जो मोड है क्या लिखा, सीबीटी मोड है अगला, कंप्यूटर वाला एग्जाम है अगला। अगर आपको पता ही होगा ये बात, सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग। तो आपको अभी से इसके लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। अभी काउंसलिंग सब छोड़ दो। अगर आपका स्कोर बाउंड्री पे है तो काउंसलिंग में अपने माँ बाप को लगाओ, आप लोग सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करो, बराबर। क्योंकि हमको सीबीटी मोड का पहला ये अनुभव रहने वाला है, तो किसी को भी पता नहीं आगे क्या होगा। ये हो गए, हो जाओ थोड़े से सावधान। अब बात करता हूँ जरा ड्रॉपर लोग की, जो ऑलरेडी ड्रॉपर है। अभी इनको अलग से स्लाइड पे ही लेता हूँ एक। मेरी बातें अगर हवा हवाई लग रही है, ऐसा कुछ लग रहा है कि ये हवा में बात कर रहा है, तो आप एक बार मुझे अप्रोच करो, आपको समझ जाएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है, ड्रॉपर, अगर आपने ड्रॉप ले रखा है, आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, पहले इसको मैं ब्रॉडली डिफाइन करता हूँ 2 कैटेगरीज में। एक तो आपको जो फील्ड है, जो स्ट्रीम है, उसको ही देखना है, यानी कि हेल्थ केयर वाली जो फील्ड है, हेल्थ सिस्टम वाली, उसी में रहना है। और दूसरा अदर देन फील्ड, अब आप फील्ड छोड़ने की फिराक में हो। अगर आप फील्ड में ही रहना चाहते हो, यानी कि आपको नहीं जाना है किधर भी छोड़ के, तो बेटा आप मेरी बात मानो, BAMS, BHMS, आज मिस्टेक क्यों हो रहे, BAMS, BHMS, BDS, वेटरनरी का BVSC, और आपका सीधा सीधा नर्सिंग। ये ऑप्शन आपके लिए बेस्ट रह सकते हैं। ठीक है, मैं वेटरनरी पे अलग से बात करने वाला हूँ, इसलिए अभी सिर्फ शॉर्ट में इसको बताता हूँ। तो ये ऑप्शन आप कंसीडर करो। अब आप बोलोगे कि सर सपना हमारा था कि MBBS हो। बेटा सपना हर बार जो है 24 लाख लोग लेके एग्जाम में उतरते, बट सिलेक्शन जो है अगेन 55,000 से लेके 90,000 लोगों का ही हो पाता है, गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट मिला के फिर 1,30,000 तक। तो सपने साकार हमेशा नहीं होते। अगर आप 6 बार के ड्रॉपर हो, 5 बार एग्जाम ऑलरेडी दे दिया है, 4 बार ड्रॉप किया है, तो अभी ये टाइम नहीं है कि अपने सपने के पीछे अपने इंपॉर्टेंट जवानी वाले जो साल है, जहाँ पे आपके अंदर बहुत पोटेंशियल होता है, वो वेस्ट करने का। सो प्लीज अभी और वेस्ट मत करो। सिस्टम हमारा बहुत गंदा है, बहुत करप्ट है, करप्शन की भेंट चढ़ोगे अगले साल तो फिर वही यही मुकाम पे आके ठहरोगे। जुलाई चल रहा ना अभी, तो जुलाई 2027 में फिर ढूंढोगे और यही ऑप्शन। अभी कुछ लोग हैं जो थक गए, पक गए, फील्ड ही छोड़ना है उनको। अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है। अगर कोई किसका ऐसा है ना, तो बेटा फील्ड छोड़ो, अलविदा मारो इसको, और अपने जो भी जहाँ पे भी आपको इंटरेस्ट है प्लीज उसको फॉलो करो। बार बार बोलता हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ, मैंने 7 साल को फील्ड को 7 साल एकदम करीब से देखा हूँ। कोई इसमें हीरे जवाहरात या चांदी नहीं लगे इस फील्ड को बस बड़ा बना दिया गया है। मानता मैं डॉक्टर एक नोबल प्रोफेशन है, डॉक्टर RG सेवियर, सब कुछ सही है, बट 36 घंटे का ड्यूटी आवर्स, ड्यूटी शेड्यूल। अभी आपको एडमिशन के टाइम बहुत मजा आएगा, MBBS जिसका होगा भी एडमिशन, एक 2-3 महीने के बाद जब एनाटॉमी की BD चौरसिया, उसके बाद आपकी फिजियोलॉजी की गाइटन एंड कैनन, किताबों के नाम है, बायोकेमिस्ट्री की सत्यनारायण, जब आपके होश उड़ाना शुरू करेंगे तब समझ जाएगा आपको कि नीट जो है वो चिल्लू भर पानी था, और ये जो MBBS है एक समंदर है पूरा पूरा। तो सोच समझ के फैसला लेना। मैं ये नहीं बोल रहा कि MBBS मिल रहा तो भी वो छोड़ के दूसरी फील्ड चूज करो ना। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा था। हमारे जब एडमिशन हुए थे, मुझे याद है 6 महीना तो हमको पता ही नहीं चल रहा था कि चल आसपास चल क्या रहा है। मतलब
हालत ऐसी रहती कि अपन छोटे छोटे चुन्नू मुन्नू किताबें पढ़ के आए हुए रहते लोग, एनसीईआरटी से बाहर की अपनी दुनिया नहीं पता रहती, और बाद में ये मोटे मोटे किताबें पढ़ना पड़ता। बराबर, उस किताबों के सामने आपकी एनसीईआरटी की कोई हैसियत ही नहीं। झूठ अगर लग रहा हो तो बस सर्च कर लो बीडी चौरसिया, उसका जो एनाटॉमी की बुक है फर्स्ट ईयर की, 4 वॉल्यूम में आती बेटा बुक। पहला वॉल्यूम अपर लिम, दूसरा वॉल्यूम लोअर लिम, तीसरा एक वॉल्यूम रहता है थोरैक्स एंड एब्डोमेन, और चौथा वॉल्यूम रहता है एच एंड एफ यानी कि हेड नेक फेस। जाके देख लो आप। तो एनसीईआरटी की उसके सामने कोई विषाद कोई औकात नहीं। अदर फील्ड में आप क्या चूज कर सकते हैं आप, अब ये डिपेंड करेगा पूरा के पूरा अभी करंट आपका क्या मूड है उस पे, और दूसरा आपके क्या क्या ऑप्शंस खुले हैं उस पे। बहुत सारे लोग ऐसे जिन्होंने बेचारों ने नीट के भरोसे सिर्फ नीट ही दिया था, हालांकि 3 में वाला उनका बहुत अच्छा हुआ था, उनकी कोई गलती नहीं, अगर उनका सिस्टम का हिस्सा बेट चढ़ गए ना वो लोग। तो इसको जरा सोच समझ के, यहाँ पे तो शायद मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा, बट यस फॉर श्योर अगर आपको इनके बारे में बीएमएस बीएचएमएस बीडीएस के बारे में जो मालूमात चाहिए मैं वो देने के लिए तैयार हूँ। यकीन नहीं आता, मेरा जो नंबर है बार बार हर वीडियो में नंबर बोला हूँ, पेरेंट्स लोग को भी दे रखा हूँ, बच्चों को भी दे रखा हूँ, पर्सनल नंबर है मेरा ये। इस पे एक बार आप मैसेज करके अपनी शिकायत या अपना जो भी है वो एक बार हमसे पूछो, अगर आपको जवाब नहीं मिले तब बताना। कोई भी यूट्यूब अभी लेके गया था ना आपको यूट्यूब पे, वहां जाओ, कोई भी वीडियो का कमेंट उठाओ, इस साल का नहीं अगले पिछले साल का भी, उसमें हमारे डीएनए के कमेंट के रिप्लाईज मिलेंगे आपको, हर वीडियो का रिप्लाई दिया हमने। मैं बार बार बोलता हूँ, मैं एक ऐसा यूट्यूबर हूँ, मैं एक ऐसा आपका मेंटर हूँ, जो भी आपकी दिक्कत है यूर प्रॉब्लम इज इक्वल टू माई प्रॉब्लम, सिंपल एज दैट। तो जाके एक बार देख लो आप अपने कमेंट का रिप्लाई दिया कि नहीं। ये यकीन नहीं आता तो व्हाट्सअप करके देखो, व्हाट्सअप पे आपको 100% विद इन अ डे, एक दिन के अंदर, या फिर बहुत अच्छी बात रही तो 2 घंटे के अंदर रिप्लाई मिल जाएगा। और इस वीडियो के कमेंट में मैं अपने व्हाट्सअप के चैनल का उसका जो है तो डिस्क्रिप्शन का लिंक दे, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, और जो पहला कमेंट रहेगा मेरे इस वीडियो का वहाँ पे भी लिंक, तो आप उस पर सिंपल एक क्लिक करो और हमारा व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लो। वहाँ पे नीट से रिलेटेड, प्रिपरेशन से रिलेटेड सब चीज़ें आपको मिलती रहेंगी साल भर, और काउंसलिंग होने तक। तो समझ गया। अब बहुत से लोग कंफ्यूज है कि सर बीएमएस मिल रहा है और बीवीएससी भी मिल रहा है, क्या चूज करें। एज अ डॉक्टर आई विल सजेस्ट बीएमएस। बहुत सारी रीजन है इसके, बहुत सारे लोग इसमें मेरे खिलाफ भी हो सकते हैं, अपोज भी कर सकते हैं मेरा, नो प्रॉब्लम। मैं बताता हूँ क्यों। बीवीएससी को अभी के लिए गवर्नमेंट जॉब से मानता हूँ 100%, बीएमएस से ज्यादा जॉब से इसकी, एग्री, यस। बट इसमें इशू क्या है बेटा, जिस हिसाब से इसका क्रेज बढ़ा है पिछले 5 साल में, पहले इसको फुकट में भी नहीं पूछता था कोई, मतलब फ्री में सीटें खाली जाती थी, कोई लेता नहीं था। बट जब से गवर्नमेंट जॉब इसके बड़े है, इसमें बहुत सारा क्रेज है। बट अब इसमें लूप होल क्या है, गवर्नमेंट जॉब आज है, मैं बोलता हूँ आपको 2030 तक, क्यों मिस्टेक हो रही, 2030 तक यानी कि और 5-6 साल तक इसमें आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, मतलब कि नो गवर्नमेंट जॉब 2030 तक। अब जब गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी तो इमेजिन करते हैं ऐसी कंडीशन में कि मैं एक मेरा कहीं तो मैंने हॉस्पिटल डाला, आप बताओ इंडिया में कितने लोग के पास पेट्स है, पालतू जानवर है, लगभग हमारे किसान भाइयों के पास ही है, और जो अगर कोई बहुत इलीट फैमिली है प्रीमियम तो उनके पास उनके डॉग्स है, कैट्स है, आपने सुना होगा पर्शियन क्या क्या उसके ये रहते हैं अपने, क्या बोलते हैं उसको, ब्रीड्स उसके। अब वो कुत्ता बिल्ली और बैल बकरी भेड़ लेके कब तक आपके पास आएंगे, और मुझे ये बताना है। चलो और इससे भी आसान एग्जांपल देता, अब आपके आसपास एरिया का पूरा मुआयना करो, जायजा लो, आपको वहां पर कितने बीवीएससी डॉक्टर्स मिलते हैं। देखो हर शहर में मुश्किल से एक मेट्रो सिटी है तो फिर 10 ऐसे डॉक्टर्स मिलेंगे। बट उसी के बरक्स, उसी के उल्टा अगर मैं बीएमएस की बात करूं, यहाँ पे आप मैं यकीन के साथ बोल सकता हूँ 2 से लेके 2,50,000 2.5 लाख रुपया आप पर मंथ कमा सकते हो। पेरी फेरी जो है हमारा रूरल एरिया मतलब ग्रामीण वाला एरिया, वहां पे अभी भी डॉक्टर्स की बहुत कमी है। डॉक्टर्स जो भरे पड़े हैं वो सिर्फ सिटी में, ग्रामीण एरिया में अगर आप अपनी प्रैक्टिस चमकाओगे, बीएमएस होने के 6 महीने बाद अच्छी प्रैक्टिस करोगे, बिल्कुल स्कोप है, बहुत स्कोप है। क्लियर। अभी इसमें और 2 ऑप्शन, ये समझ गया मेरे को लगता है आपको, अभी 2 ऑप्शन और बच जाते हैं। सर प्राइवेट से एमबीबीएस लो क्या, ये बता देता हूं, ये 2 लोगों के लिए सबसे अच्छा है। अगर वो सेकंड जनरेशन डॉक्टर बन रहा है, सेकंड जनरेशन अगर वो डॉक्टर बन रहा है, और दूसरा उसके बाप दादा जो है वो डॉक्टर, इसका मतलब, और दूसरा उसके पास 1 करोड़ रुपया देने की ताकत हो। क्यों ऐसे बोल रहा मैं, आप जब प्राइवेट में एमबीबीएस में एडमिशन लेंगे लगभग अमाउंट जो है वो 80 लाख 60 लाख 70 लाख बोल के 1 करोड़ रुपया जाता है 5 साल में। अगर 1 करोड़ रुपया पे करने के बाद आपके खजाने में, मतलब बोलते हैं ना समंदर से लोटा भर पानी निकालना, अगर वैसे ये माफिक है तो आप बिल्कुल ये सोच सकते हैं प्राइवेट एमबीबीएस। अदरवाइज लोन लेके सेल्फ फाइनेंस, ये सब बेकार फालतू ऑप्शन है। मेरे साथ के बच्चे जिन्होंने प्राइवेट से एमबीबीएस किया, अभी तक उनका हाल मैं देख रहा हूँ क्या हो रहा है। 60,000 की गवर्नमेंट जॉब की भी कोई श्योरिटी और गारंटी नहीं है इंडिया के अंदर।
ठीक है, ये भी समझ गया प्राइवेट वाला कब लेना है कब नहीं लेना है। अब एक बहुत प्यारा ऑप्शन है आपके नजदीक, अब्रॉड। इस पे पूरा डिटेल में एक वीडियो करने वाला हूं मैं, ऑल प्रोज एंड कॉन्स, क्या सही क्या गलत, सब 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 वो करने वाला हूं। बट अभी के लिए आपको छोटा सा ये देता, देखो एक सिनारियो समझते हैं अपन, डिटेल में तो सभी बताऊंगा मैं। प्राइवेट एमबीबीएस करा मैंने इंडिया से, और अब्रॉड को चला गया, तंग आ गया सब कुछ, या मेरा बजट नहीं था। इन दोनों भी कंडीशंस में, इसमें भी और इसमें भी, दोनों भी कंडीशन में इंडिया आपका कोर्स खत्म होने बाद जब आप इंडिया को आओगे, आपको ये एग्जाम देना है। आपने नाम सुना होगा, नेक्स्ट नेशनल एग्जिट टेस्ट। अभी जो करंटली एग्जाम होती है बाहर से आने वालों के लिए, वो होती है FMGE, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन, बाहर से पढ़ के आने वालों के लिए। और इनके प्राइवेट वालों के लिए कोई एग्जाम नहीं है अभी, मतलब उन्होंने अगर उनका एमबीबीएस कंप्लीट किया तो दे कैन स्टार्ट देयर प्रैक्टिसेस, या फिर वो नीट पीजी करके एमडी और एमएस ले सकते हैं। तो ये ऑप्शन बेस्ट क्यों है, थोड़ा आपको इसकी तरफ लेके चलता हूं मैं अभी, क्योंकि इस वीडियो में मैंने डिटेल में हर एक चीज एक्सप्लेन किया हूं, हर फैक्टर आपके आगे के। देखो बेटा, इंपॉर्टेंट ये रहता, आप अभी जल्दबाजी में कोई भी अगर फैसला लेके कोई भी स्ट्रीम में घुस गए, ये सोच के नहीं घुसना कि उसके साथ 5 साल निकालने, ये सोचना है कि उसके साथ हमको लगभग पूरी पूरी जिंदगी निकालनी है, बराबर। फॉर एग्जाम्पल आप एमबीबीएस छोड़ के बीएमएस में अगर चले गए, उस स्ट्रीम के साथ, उस फील्ड के साथ आपको सिर्फ नाम नहीं, पूरी जिंदगी भर आपके आगे वो ठप्पा लगने वाला है। इसलिए मैंने हर इसमें वीडियो में डिटेल में पूरा पूरा एक्सप्लेन किया, इसलिए वीडियो बहुत बड़ा है, ये लगभग 25 मिनट का है। मैंने ये डिसाइड किया कि इसको अपन पार्ट 1 और पार्ट 2 दो पार्ट में कर दे, बराबर। दोनों पार्ट आप देखो, आपको पूरी बात समझो। एक पार्ट देखोगे तो आधी बात समझेंगे, दूसरा पार्ट देखोगे तो आधी समझेंगे। तो एक वीडियो में शायद 15 मिनट और एक 10 मिनट, ऐसे 2 वीडियो यूट्यूब पे आपको देखने को मिलेंगे। पार्ट 1 और उसके अगले ही दिन पार्ट 2 में अपलोड करने की कोशिश करूंगा।